बेशक माफिया डॉन रहे मुख्तार अंसारी की जिंदगी का सबसे बुरा दौर चल रहा है। करीब 18 साल से जेल काट रहे मुख्तार अंसारी शायद कभी सोचे हों कि सिवाय उनके अपने कुनबे का और कोई मेंबरान भी जेल में होगा। हालांकि भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी को भी कई माह जेल में रहने पड़े थे, मगर जोगी राज में मुख्तार के लिए हालात इस मुकाम तक आ गए हैं कि उनका बेटा साले के साथ ही अब बहू तक जेल के सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। मुख्तार के बड़े बेटे विधायक अब्बास अंसारी की बीवी निखात अंसारी भी उसी चित्रकूट जेल में पहुंच गई है, जहां उसके शौहर अब्बास अंसारी कैद हैं। निखात अंसारी के जेल जाने का घटनाक्रम 10 फरवरी को शुरू हुआ था, जब एक खुफिया सूचना पर चित्रकूट के डीएम अभिषेक आनंद तथा पुलिस कप्तान वृंदा शुक्ला अचानक चित्रकूट जेल में छापा मारे थे। तब जेल सुप्रीडेंट ऑफिस के बगल की एक कोठरी में निखात अंसारी मिली थी। जेल में निखात अंसारी की अवैध तरीके से एंट्री थी। उसके पास 2 फोन थे। उस फोन का इस्तेमाल उसके शौहर अब्बास अंसारी अपने गवाहों को गवाही बदलने के लिए, डराने धमकाने के लिए करते थे। फिर उस फोन का इस्तेमाल रंगदारी वसूली में भी होता था। बल्कि निखात अंसारी जेल में पहुंचकर अपने शौहर अब्बास अंसारी को जेल से फरार होने की साजिश भी रच रही थी। खैर, निखात अंसारी पर यह सारा आरोप चित्रकूट प्रशासन लगाया है, मगर निखात अंसारी का पक्ष लेकर मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी मीडिया के सामने आए और निखात अंसारी पर लगे सारे आरोपों को सरासर झूठ करार दिए। आप बताइए, क्या जेल में कोई व्यक्ति बंद है तो उसका परिजन भी उससे मिलने नहीं जा सकता? कोरोना काल में तो बंद कर दिया गया था। अभी तो ये नियम है कि अगर कोई विचाराधीन बंदी है तो सप्ताह में 3 दिन उसके परिजन भी मिल सकते हैं, उसका वकील मिल सकता है, या उसका कोई कानूनी सलाहकार पैरवीकार। और आप आए दिन अखबारों में देखते हैं बहुत से बंदियों से तो नेताओं लोग भी जाके मिलते रहते हैं, तमाम मिलते रहते हैं। अब अब्बास की पत्नी अपने 1 साल से के बच्चे के साथ वहां मिलने गई। एक उनके जो बच्चों को खिलाती उलाती है, एक सहायिका भी थी साथ। और शुक्रवार का दिन था और मुलाकात, और शुक्रवार के समय से पहले ही वो वापस आकर के अपना जो जुमे के दिन की नमाज इबादत का था उसके लिए। इसी बीच में अब कोई ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि आरोप लगा दिया गया कि वो गई थी मिलने के लिए और योजना बना रही थी अब्बास को भगाने के लिए। और उनकी मंशा ये थी कि वो जो अब्बास के खिलाफ गवाह होंगे किन्हीं मुकदमों में, या जो अधिकारी उनके खिलाफ जांच कर रहे होंगे, उन सबको धमकाया जाएगा, उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा, और ये भी कि उनको भगा लिया जाएगा जेल से। ये सारी योजना, ये कैसे पता चला? तो वो कहते हैं कि खुद उस महिला ने ही बयान में कहा है कि हम यहाँ ये करने आए हैं। अब आप बताइए, आप जो चाहे लिख दो उसके मुंह से बयान, लेकिन ये हकीकत तो है नहीं। हकीकत तो बस ये है कि इससे एक ऐसी दहशत बन जाए कि कोई तो मिलने नहीं है जा रहा। परिवार की में पत्नी और बच्चे भी, भाई भी, सगे संबंधी रिश्तेदार भी न जाएंगे।
निखत के पास से फोन मिला है जो कि जेल मैनुअल के अगेंस्ट था, अगर वो मुलाकाती के तौर पे गई थी। दूसरा एक एलिगेशन लग रहा है कि विजिटर डायरी में उनका नाम दर्ज नहीं था, इस पर क्या कुछ है? डिजिटल डायरी में क्या था ना था, डायरी उनकी है, रजिस्टर उनका है, जेल उनका है, परिसर उनका है। वो मिलने गई है, ये सत्य है। अब कोई महिला है, अगर उसके हाथ में कंगन है, उसके गले में सिकड़ी है, उसके कान में बाली है, आभूषण भी मिला है। कहा आपसे कि उसकी एक सहायिका जो बच्चे को खिलाती है वो वहीं गेट पर साथ में थी, बच्चा उसकी गोद में था, और इसका जो लेडीज पर्स होता है वो भी उसी लड़की के पास था। वो लड़की अंदर नहीं गई थी मिलने के लिए, लेकिन जब हाकिम लोग वहां पहुंचे हैं, कोई कार्रवाई करना है, तो वो सब कुछ उस लड़की से ले लिया गया, और उसके अंदर से मोबाइल फोन भी मिल गया, और जेवर भी मिल गया, 21,000 रुपया भी मिल गया, और उसको उसके पास से या जेल के भीतर से बरामद होना दर्शा करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे मामलों में जो आरोपी को 7 साल तक की सजा जिस मामलों में होगी, उस मामले में आरोपी को जेल न भेजा जाए, उसको जमानत पर रिहा किया जाए। इस मामले में उसको जेल भेजा गया। इसमें तो और ग्राह्यता का विषय यह है कि वो एक महिला है, उसके पास 1 साल का बच्चा है। कुछ तो नैतिकता जीवित रहनी चाहिए, कानून भी है। अगर आपने आरोप लगा दिया, मनमानी एफआईआर, अब एफआईआर भी जब पुलिस का अफसर ही लिखेगा तो क्या लिखेगा? जिस कहानी को जैसे जैसे उसी में देखिए ना, एक तरफ तो लिखते हैं कि निकहत ने ही ये बता दिया कि अब्बास अपने विरुद्ध जो अधिकारी जांच करेगा या जो गवाही देगा उसको मारने और धमकाने और इसकी योजना बना रहा था। एक तरफ ये भी कि निकहत जहां जांच में सहयोग नहीं कर रही थी, मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रही थी। अरे जब अपनी योजना बता रही थी तो ये भी बताती। जब मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रही थी तो अपनी योजना क्यों आपको बताती? अपने आप में झूठी सरासर झूठी बकवास कहानी है। मकसद यह है कि एक महिला को जो अपने पति से मिलने के लिए जेल में गई थी, नियमानुसार जेल मैनुअल में सभी को यह अधिकार है। उधर चित्रकूट की अदालत निकहत अंसारी की जमानत अर्जी पर 16 फरवरी को सुनवाई करेगी। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट आजकल समाचार। आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।